हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 3 तरह के सवालों को लिए हैं और देखिए तीनों जो प्रश्न हैं वह अलग अलग टाइप के हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों सवालों को बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 4000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो यहाँ पर देखिए मूलधन के रूप में 4000 रुपये है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। एक बात देखिए आप समझिएगा, यहाँ पर जो 4000 है यह देखिए अपने आप में 100% होता है। जब देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो देखिए पहले साल में बढ़ करके यह पैसा हो जाएगा 110%। तो इसके गुना में लिखेंगे 110% को। देखिए आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो आपको देखिए फिर से 110% को गुना में लिखना होगा। अगर देखिए यहाँ पर आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो फिर से हम लोग यहाँ पर गुना में 110% को लिखते हैं। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 4000 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 110% है तो इसके बदले आप लिख सकते हैं 110/100। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में 100 लिखना होता है। इसी तरह से देखिए इसके भी जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 110/100। अब देखिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं को काटेंगे। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे। 11 से गुना 11 में करें तो यह होगा 121 और यहाँ पर देखिए गुना में है 40। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। 4 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा 4। 4 से गुना 2 में करें, यहाँ पर होगा 8। 4 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा 4। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यह देखिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यह है मिश्र धन। अब देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए आपको मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करना होगा। तो चलिए इसमें से हम लोग 4000 को माइनस करते हैं। अगर देखिए आप यह संख्या में से 4000 को माइनस करेंगे तो आपका देखिए बचेगा 840। यानी देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह होगा 840 रुपये। तो देखिए इस तरह से आप ऐसे सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले मूलधन को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मूलधन है 10,000 रुपये। इसके बाद देखिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर समय 2 वर्ष नहीं है, यहाँ पर है 1.5 वर्ष। देखिए हम लोग सबसे पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 20% का दर है तो देखिए पहले साल में बढ़ करके यह हो जाएगा 120%। अब देखिए हम लोग आधा साल के लिए लिखेंगे। देखिए आधा साल का लिखने के लिए आपको देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर यह जो रेट है इसका भी आपको आधा करना होता है। यानी देखिए आधा साल का जो ब्याज होगा वह होगा 110%। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, जो भी दर होता है इसका आधा करना होता है। अब देखिए इसको आगे हल करना होगा। सबसे पहले देखिए लिखेंगे 10,000 को। इसके बाद देखिए 120% के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 120/100। यहाँ पर देखिए 110% है
तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 110/100। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे। 12 से गुना 11 में करें तो यह होगा 132। इसमें देखिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। अगर देखिए यह संख्या में आप 100 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 13,200। देखिए यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यह है मिश्र धन। इसमें से देखिए आपको मूलधन को माइनस करना होगा। यानी देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 10,000 को। अगर देखिए आप यह संख्या में से 10,000 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3,200 रुपये। यानी देखिए यह सवाल का सही आंसर 3,200 रुपये होगा। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाने के लिए सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है 9,000 रुपये का 3.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए जब भी सवाल में इस तरह से रेट दिया हुआ होता है तो आपको देखिए सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना है। 3 से गुना 3 में करें, यह होगा 9। और देखिए 1 को जोड़ने पर होगा 10 और इसके बटा में है 3। यानी देखिए दर है इतना %। अब देखिए इसमें आपको एक पॉइंट समझना होगा। अगर देखिए बटा में मान लीजिए 2 रहता तो इसके जगह पर आपको मानना है 200। अगर देखिए यहाँ पर बटा में 3 रहेगा तो आपको मानना है 300। अगर देखिए यहाँ पर 4 रहता तो इसके जगह पर आपको मानना है 400। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए सबसे पहले मूलधन को लिखेंगे। मूलधन देखिए 9,000 है। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर बटा में 3 है ना, तो इसके जगह पर हम लोग मानेंगे 300 को। देखिए इसके ऊपर में है 10, तो आपको देखिए 300 में यह 10 को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 310। देखिए यह हो गया 1 साल के लिए। आपको देखिए 2 साल का निकालना है ना, तो देखिए सेम यही संख्या को यहाँ पर भी गुना में लिखेंगे। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 3 से 90 को काटे, यह कटेगा 30 बार में। 3 से 30 को काटे, यह कटेगा 10 बार में। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं का गुना करेंगे। अगर देखिए आप 31 से गुना 31 में करेंगे तो आपका आएगा 961। और यहाँ पर देखिए गुना में है 10। अगर देखिए आप यह संख्या से 10 में गुना करेंगे तो आपका आएगा 9,610। यह देखिए होगा मिश्र धन। इसमें से देखिए आपको मूलधन को माइनस करना होगा, यानी 9,000 को माइनस करेंगे। अगर देखिए आप यहाँ पर संख्या को घटाते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर बचेगा 610। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह होगा 610 रुपये। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं।